नमस्कार दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, न आपके हाथ में मोबाइल है, न घर में टीवी, न बिजली की चमकती रोशनी। चारों तरफ सिर्फ मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियों की आवाज और सूरज के साथ शुरू होकर सूरज के साथ खत्म होने वाली जिंदगी। आज की पीढ़ी के लिए ये सब किसी फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन यही था 1950 के दशक का ग्रामीण भारत। एक ऐसा भारत जहां लोगों के पास सुविधाएं कम थीं, लेकिन रिश्ते बहुत गहरे थे। एक ऐसा भारत जहां जेबें भले खाली होती थीं, लेकिन दिल अमीर हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का दूसरा पहलू भी था। कठिनाइयां, संघर्ष, गरीबी और ऐसी चुनौतियां जिनकी कल्पना आज की पीढ़ी शायद ही कर पाए। आज हम आपको समय की उस यात्रा पर लेकर चलेंगे जहां आप महसूस करेंगे कि 1950 के ग्रामीण भारत में जीवन वास्तव में कैसा था। और यकीन मानिए, वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको एहसास होगा कि इंसान की असली ताकत सुविधाओं में नहीं, बल्कि उसके हौसले में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1950 का भारत। देश को आजाद हुए अभी कुछ ही साल हुए थे। आजादी की खुशी लोगों के दिलों में थी, लेकिन देश अभी भी विकास के शुरुआती रास्ते पर था। गांव भारत की आत्मा थे। देश की अधिकांश आबादी गांवों में रहती थी। शहर बहुत कम विकसित थे और ग्रामीण जीवन ही भारत की असली पहचान माना जाता था। अगर आप उस समय किसी गांव में सुबह उठते तो आपको सबसे पहले मोबाइल की घंटी नहीं, बल्कि मुर्गे की बांग सुनाई देती। सूरज निकलने से पहले ही गांव जाग जाता था। घर के पुरुष खेतों की तैयारी में लग जाते और महिलाएं घर के कामों में जुट जाती। उस दौर में हर घर में घड़ी नहीं होती थी। लोग समय का अंदाज सूरज की रोशनी से लगाते थे। सुबह का मतलब सूरज उगना और शाम का मतलब सूरज ढलना था। 1950 के गांवों में अधिकांश घर मिट्टी से बने होते थे। दीवारें कच्ची होती थीं और छतें खपरैल या फूस से ढकी होती थीं। बरसात का मौसम कई परिवारों के लिए चिंता का कारण बन जाता था। तेज बारिश होने पर छत टपकने लगती थी। कई बार पूरी रात परिवार के लोग एक कोने से दूसरे कोने में अपना सामान बचाने में लगे रहते थे। आज हम एयर कंडीशनर और कूलर के बिना परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस समय लोगों के पास प्रकृति ही सबसे बड़ा सहारा थी। गर्मी में लोग पेड़ों की छांव में बैठते थे। रात को घरों के बाहर चारपाइयां बिछा दी जाती थीं। पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे सोता था। ऊपर चमकते सितारे और ठंडी हवा लोगों की थकान मिटा देती थी। दोस्तों, उस समय गांवों में बिजली पहुंचना बहुत बड़ी बात थी। अधिकांश ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं थी। रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था। रोशनी के लिए मिट्टी के दिए, लालटेन और ढिबरी का इस्तेमाल किया जाता था। बच्चे उसी कमजोर रोशनी में पढ़ाई करते थे। आज जहां एक बटन दबाते ही पूरा कमरा जगमगा उठता है, वहीं उस समय थोड़ी सी रोशनी भी बड़ी चीज मानी जाती थी। अब बात करते हैं खाने की। 1950 के ग्रामीण भारत में भोजन बेहद साधारण होता था, लेकिन उसमें शुद्धता भरपूर होती थी। अधिकांश लोग खेती करते थे और अपना अनाज खुद उगाते थे। गेहूं, बाजरा, ज्वार और मक्का आम फसलें थीं। घर में बनी मोटी रोटियां, दाल, सब्जी और छाछ रोज के भोजन का हिस्सा होती थीं। कई परिवार इतने गरीब थे कि उन्हें 2 वक्त का भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। सूखा पड़ जाए या फसल खराब हो जाए तो पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ जाती थीं। कई बार लोगों को उधार लेकर गुजारा करना पड़ता था। यही वो डर था जो हर किसान के मन में रहता था। अगर फसल अच्छी हुई तो साल ठीक निकलेगा, अगर फसल खराब हुई तो पूरा परिवार संकट में पड़ सकता था। खेती उस समय पूरी तरह मेहनत पर निर्भर थी। ट्रैक्टर लगभग न के बराबर थे। खेतों की जुताई बैलों से की जाती थी। सुबह से शाम तक किसान खेतों में पसीना बहाते थे। आज जिन कामों को मशीनें कुछ घंटों में कर देती हैं, उन्हें पूरा करने में उस समय कई दिन लग जाते थे। लेकिन फिर भी लोग मेहनत से पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि खेती सिर्फ उनका पेशा नहीं थी, वह उनकी जिंदगी थी। गांवों में पानी की व्यवस्था भी आज जैसी नहीं थी। अधिकांश परिवार कुओं पर निर्भर थे। महिलाएं रोज कई बार घड़े लेकर पानी भरने जाती थीं। कई जगहों पर पानी का स्रोत घर से काफी दूर होता था। गर्मी के मौसम में यह काम और भी कठिन हो जाता था, लेकिन यही उनकी दिनचर्या थी। 1950 के ग्रामीण भारत में शिक्षा की स्थिति भी बहुत अलग थी। गांवों में स्कूल कम थे। जो स्कूल होते भी थे, उनमें सुविधाएं बहुत सीमित होती थीं। कई बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था।
कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण बच्चों को पढ़ाने की बजाय खेतों में काम करवाना ज्यादा जरूरी समझते थे। विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। परिणाम यह हुआ कि उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता की दर काफी अधिक थी। लेकिन जो बच्चे पढ़ने का सपना देखते थे वे कठिन परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानते थे। कई छात्र पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। कई बच्चे किताबें खरीदने में सक्षम नहीं होते थे और दूसरों से किताबें लेकर पढ़ते थे। उनके सपने बड़े थे, भले ही साधन छोटे थे। दोस्तों, आज हम अस्पतालों और दवाइयों को सामान्य बात समझते हैं, लेकिन 1950 के ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत सीमित थीं। गांवों में अस्पताल लगभग नहीं के बराबर थे। कई बीमारियों का इलाज घरेलू नुस्खों और वैद्यों के भरोसे किया जाता था। अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाती तो उसे शहर ले जाना पड़ता था, लेकिन शहर तक पहुंचना भी आसान नहीं था। सड़कें कम थीं और परिवहन की सुविधाएं बेहद सीमित थीं। कई बार लोग समय पर इलाज न मिलने के कारण अपनी जान गंवा देते थे। यही उस दौर की सबसे बड़ी दुखद सच्चाइयों में से एक थी। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद ग्रामीण जीवन में एक ऐसी चीज थी जो आज बहुत कम दिखाई देती है। वह थी लोगों के बीच की एकता। जब किसी के घर शादी होती थी तो पूरा गांव उसकी तैयारी में जुट जाता था। जब किसी के घर दुख आता था तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा होता था। रिश्तों में स्वार्थ कम और अपनापन ज्यादा था। लोग एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि रिश्तों से बुलाते थे। गांव का हर बच्चा पूरे गांव का बच्चा माना जाता था। यही भावना उस समय की सबसे बड़ी ताकत थी और शायद यही वह चीज है जिसे आज की तेज रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा याद किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि 1950 के ग्रामीण भारत में त्योहार, मेले, पारंपरिक खेल, सामाजिक जीवन और लोगों की भावनाओं से जुड़ी ऐसी कई बातें थीं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आगे की कहानी में हम उन पहलुओं को जानेंगे जो उस दौर के ग्रामीण भारत को वास्तव में खास बनाते थे।